का विवाह हमारे साले के साथ में हो। ब्राह्मण देवता को बुलाया, अपने साले के लिए लग्न टीका भी भिजवा दिया। एक और शिषपाल बारात लेके आता है। रुक्मिणी जी के हाथों में मेहंदी रचाई जाने लगी जाती। अब रुक्मिणी जी रो रही थी क्योंकि रुक्मिणी ने एक संकल्प लिया है जैसे पार्वती जी ने लिया था। पार्वती जी का एक संकल्प था, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तरहवो कुंवारी। ये पार्वती जी का संकल्प था। और रुक्मिणी जी का संकल्प है, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरो कृष्ण न तरहवो कुंवारी। अगर मेरा विवाह हो तो कृष्ण के साथ में हो, अन्यथा मैं कुमारी मर जाऊंगा। ऐसा संकल्प है रुक्मिणी जी का। एक और शिषपाल को टीका ब्राह्मण देवता लेके गए और दूसरी ओर रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता के द्वारा द्वारिकाधीश को पहुंचा दिया। ब्राह्मण देवता द्वारिकाधीश को पत्र लेकर के गए। द्वारिकाधीश को जाकर के बताया, महाराज जी आपके चरणों की दासी है, वो आपकी प्रतीक्षा में है। इधर सखियां रुक्मिणी के हाथों में सुंदर मेहंदी सजा रही हैं। तो रुक्मिणी जी कहती, बहनों मेरे हाथों में मेहंदी तो लगाओ, परंतु मेहंदी उस दुष्ट के नाम की न लगे। मेहंदी लगाओ पर मेहंदी मेरे कृष्ण के नाम की लगाओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। रुक्मिणी जी का भाव है कि मैं पर ऐसा ना पर जो जन्मे और मर जाए, मैं पर बरूं मेरे श्याम को, मेरी चूड़ी अमर ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे।
पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी 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 पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अब अटले सुहागन की बिंदिया लगा दो, अटले सुहागन की बिंदिया लगा दो, अटले सुहागन की बिंदिया लगा दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उस सतगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सतगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सतगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। आबो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन दुल्हन रुक्मिणी जी ने कहा देवियों ऐसा लेकर के पहुंच गए, सवेरा हुआ, बिहारी जी जाने लगे, दाऊ भैया ने देखा, कन्हैया जी से पूछा, ए कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले दाऊ भैया हम जा रहे हैं विदर्भ देश के कुंडनपुर। वो क्यों जा रहे हो? महाराज रुक्मिणी ने एक संदेशा भेजा है, रुक्मिणी को ब्याह करके लाना है। दाऊ भैया ने कहा अकेले ही जाओगे? वो जरासंध जो 17 बार युद्ध में पराजित हुआ है वो भी मिलेगा वहां, वो दंतवक्र, वो शिशुपाल, वो रुक्म, और तुम अकेले? कन्हैया जी ने कहा देखो भाई मैं इस समय अकेला जा रहा हूं, अब आपको आना है। क्या हुआ? अच्छा आधे आधे बांट रहे हो, ठीक। पीछे से दाऊ भैया भी चल पड़े, रथ को सजा के। श्याम जी आए, नगर के बाहर माता जी के मंदिर में ठहर गए, और मैया के मंदिर में जब ठहर गए, ब्राह्मण देवता को जाके कह दिया, हे विप्रदेव जाओ रुक्मिणी से कहना अब वो घबराए नहीं, हम आ गए हैं उसको लेने के लिए। आज महाराज ब्राह्मण देवता आए, देवी रुक्मिणी को आकर के बताया, देवी अब तुम्हें धैर्य धारण करना है, तुम्हारे प्राण आधार, तुम्हारे जीवन के आधार तुम्हारे नगर के बाहर वाटिका में आ गए। और उसी समय रुक्मिणी जी की मैया ने इन्हें अनुमति दे दी, काहे की
गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, करत प्रकाश फिर आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, करत प्रकाश फिरत फूल भाई। अब मैया ने इनको माता भगवती गिरिजा का पूजन करने के लिए भेजा। तो जब मैया गिरिजा का पूजन करने के लिए आई, माता जी के मंदिर में गई और मैया से प्रार्थना करने लगी, हे मां। देखो जब किसी से कुछ लेना होता है तो बड़ी उसकी बड़ाई करनी पड़ती है वाजपेयी जी। जब कुछ लेना है किसी से तो उसकी बड़ाई करनी पड़ेगी। अगर बड़ाई करोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। अब बड़ाई कर दो, तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत नीक हो, जान लो तुरंत घी शक्कर। अब देखिए इन्होंने बड़ाई कहां से करी, नोट करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। ये बड़ाई नहीं और क्या है, मैके से शुरू भई गिरिजा मैया के। जय जय गिरिवर, गिरि माने पर्वत, वर माने राजा। ये पर्वतों के राजा की पुत्री। और पर्वत के राजा कौन है महाराज? हिमालय जी। अब मैया गौरा बिटिया किनकी हैं? हिमालय पर्वत की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, और जय महेश मुख चंद चकोरी। फिर जय गज बदन खड़ानन माता, ए गणेश जी और कार्तिकेय जी की अम्मा, गजानन और खड़ानन की मम्मी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी, संसार को जन्म देने वाली, दामिनी दुति गाता। और मैया देवी पूजी पद कमले तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। ये मैया से प्रार्थना हो रही है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। आज मैया की प्रार्थना करी है मां, पहली बार मैं आपसे कुछ मांगने आई हूं। मैया ने आशीर्वाद दे दिया। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। और दे दिया आशीर्वाद, क्या कह दिया? छंद क्या लिखा बाबा ने? मनु जाहि राचो मिली सोबर, सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राचो करुणा
निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो करिया निधान। यही भांति गौरी शीस सुनसी सहित ही हरसी अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। आज जब पूजा करके बाहर निकलने लगे मंदिर के, तो मंदिर के बाहर खड़े थे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बाहर खड़े थे महाराज। अब कन्हैया जी ने अपना हाथ बढ़ाया, दूसरी ओर रुक्मिणी जी ने अपना हाथ बढ़ाया, बिहारी जी ने हाथ पकड़ लिया, रथ पे आरूढ़ हो गए। सारथी को आदेश दे दिया, चलो सारथी। चल पड़े रथ के घोड़े। अब महाराज रुक्मिणी जी को रथ में बिठा के चल पड़े। दूसरी ओर बेचारा शिशुपाल चला रहा था, पकड़ी मोर लगाए, बैंड वाले बैंड बजाते चले आ रहे हैं, ढोल बज रहे, बारात आ रही। जैसे ही शिशुपाल को पता लगा कि जहां विवाह करने जा रहे हैं वो कन्या तो कोई और लेके जा रहा है, पगड़ी मोर उतार के फेंक दिया, खींच ली तलवारें। रुक्म आ गया, शिशुपाल तो है ही है, दंतवक्र है, जरासंध है, सब इसके अनुयायी गण हैं, सब साथ में हो गए। ललकारने लगे, ओ चोर ठहर जा। भगवान जा रहे हैं रथ को दौड़ाते हुए। दाऊ भैया भी अपनी सेना लेके आ चुके। अब होने लगा युद्ध। रुक्मिणी जी ने कहा, हे प्रभु ऐसा करो हमारे प्राण ले लो तो ये लड़ाई बंद हो जाए। बिहारी जी ने कहा, रुक्मिणी हमें लीला करने में कोई न कोई बहाना तो चाहिए, और आज की इस लीला में तुम्हारा ही बहाना है, तुम्हारे ही बहाने से ये लीला होनी है, इसलिए जो कुछ होता है उसे होने दो। रुक्मिणी जी को महाराज रथ में बिठाए लिए जा रहे हैं। रथ में बिठाए जा रहे थे, दाऊ भैया सेना लेकर के आ गए, घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने रुक्म को पकड़ लिया, रुक्म को अपने रथ में बांधकर घसीटते ले जा रहे हैं। और जब युद्ध समाप्त करके बलराम जी आए तो देखा, कहा कन्हैया किसको रथ में बांधे ले जा रहे हो? बोले दाऊ भैया ये रुक्मिणी का भाई है। बोले सीधे सीधे काहे नहीं कहते, तो तुम्हारा साला है। रुक्मिणी का भाई बताने में अच्छा लगता है, अब अपना साला अगर कह दो तो अरे पहली मुलाकात है साले और बहनों ही की, और पहली मुलाकात में कहीं कोई ऐसे संबंध निभाता है क्या? ऐसे रिश्ता निभाता है? हमारा विवाह तो हो गया और तुम रहे हो ही गए जैसे तैसे। आगे आने वाली पीढ़ी में बच्चों के विवाह करने नहीं करने, लोग क्या कहेंगे? इनके वंश की परंपरा यह है कि इनके घर में अगर कन्या का विवाह करने जाओ तो दहेज में साले को दो, अर्थात बिटिया के भाई को दो, और वो को ऐसे नहीं ले जाए हैं, वो का रथमा बांध के घसीटल ले जाए हैं। बोले तो ये परंपरा कौन विवाह करने आएगा, इसलिए छोड़ दो। दाऊ भैया ने कह करके कन्हैया जी से रुक्म को छुड़वा दिया। एकैव परोहात्मा सर्वेषाम पिदेहि नाम, छुड़वा दिया महाराज। अब औरत चल करके आ गया द्वारिका में। अब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पांडाल बनाए गए, बंधनवार लगाए गए, मंडप बनाया गया, और उस मंडप के नीचे आचार्य के पद का निर्वहन करने के लिए चतुरानंद ब्रह्मा जी महाराज को बुला लिया गया। ब्रह्मा जी आचार्य पीठ पर विराज गए। अब मैया रुक्मिणी और बिहारी जी आ गए। अब इनका पाण ग्रहण संस्कार करवाना है, तो बोले कन्यादान कौन करे?
कन्यादान कौन करे? तो महाराज भीष्मक जी को बुलाया गया है कन्यादान के लिए। विदर्भ देश से भीष्मक जी महाराज आए। आज कन्यादान हो रहा है भगवान नारायण का, देवी रुक्मिणी का।